अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम असद रहमान। जैसे कि आप लोगों के साथ पहले भी हम वीडियो शेयर करते आ रहे हैं, आप लोगों के साथ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स हम शेयर करते आ रहे हैं। आज हम जीबीपी एनजेडी का डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने लगे हैं। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसकी मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में जो भी स्ट्रक्चर चल रही होती है, हर स्ट्रक्चर हर मूव की एक अलग स्टोरी होती है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे और मेरा अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश में चल रही है। ठीक है, जैसे मार्केट अपवर्ड साइड मूव किया, डाउन किया, अपवर्ड साइड मूव, डाउन साइड, अपवर्ड साइड, डाउन साइड, और यहाँ पे थोड़ा रेंज हो गया है। तो अभी रेंज होने का मकसद भी बताता हूँ कि यहाँ पे रेंज क्यों हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीकली का एक हाई ब्रेक हुआ है, जिसको हम तो ब्रेक और हम मार्केट स्ट्रक्चर भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन आईसीटी कंसेप्ट के मुताबिक यहाँ पे मैं इसको बाई साइड लिक्विडिटी मार्क करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई साइड लिक्विडिटी। अभी देखें कि बाई साइड लिक्विडिटी ब्रेक होने के बाद हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे इसको मार्केट ने अभी फिल नहीं किया और होप है कि मार्केट इसको फिल करने मजीद नीचे आएगी। तो ये हमारा टारगेट हो गया। यहाँ पे हम इसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक लिख दिया। अब यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है ना, ये माइनर से स्विंग, ये सारी लिक्विडिटी है, इससे बचना है। हमने इस लिक्विडिटी से बचना है और हमने अपने टारगेट को फॉलो करते हुए ट्रेड एंटर करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ। ये किसी काम की मूव नहीं है, हमने इस मूव को नहीं कैच करना और ना ही ट्रेड करना है। अब ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि मकसद क्या है, कि हमारा टारगेट है क्या। अब बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हमारा टारगेट टू दी डाउनवर्ड साइड है कि मार्केट डाउनवर्ड साइड मूव करेगी और हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को आके अपना टारगेट हिट करेगी। तो कैसे करेगी, हमने कंफर्मेशन कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि कंफर्मेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप हंट किया है। ये देखें, मार्केट ने क्लियरली स्टॉप हंट कर दिया है। तो ये हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई है कि अभी मजीद मार्केट ने अपना स्विंग हाई नहीं लगाया है इस स्ट्रक्चर में। इसका मतलब है कि मार्केट जो है अब रिवर्स होने के चांसेस में है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है। मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक, जो मेरे व्यू के मुताबिक है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है। बाकी अपनी कोई साइंस लड़ाए तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो मैं यूज करता हूँ मेथड, उसके मुताबिक यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर इसका डन हो चुका है। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे ये ब्रेक होगा, इसका डिमांड एरिया, और उसके बाद हम सेल करेंगे। तब तक जब ये ब्रेक होगा तब तक एंट्री मिस हो चुकी होगी। लेकिन मैंने जो फिल्टर किया है, मैंने जो सीखा है, जो नॉलेज मेरे पास है, उसके मुताबिक यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर डन हो चुका है और मार्केट का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉप हंट हो गया, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ आ गया एक ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम का। मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम इसको मार्क एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हमें मिल गया है। ठीक है, अब हम अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएं, लाइक H4 टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो H4 टाइम फ्रेम में हम अगर जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 4 टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, मार्केट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट अपवर्ड साइड जा रही थी और यहाँ से इसने स्टॉप हंट दिया। अब इसको चाहिए था कि इसका हाई ब्रेक करे, लेकिन इसका हाई ब्रेक वो मेरे मार्केट हाई ब्रेक नहीं कर सकी। ठीक है, हाई ब्रेक करती तो फिर हम सोचते कि ये मजीद बुलिश जाएगी। यहाँ पे इसने हाई ब्रेक नहीं किया और डाउनवर्ड साइड मूव हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमारा स्टॉप हंट वैलिड है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं।
अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ में एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर 4 आवर टाइम फ्रेम में मिल रहा है। तो ये हमारा वैलिड एक चेंज ऑफ करेक्टर है। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ये सारी जो मूव यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये वाली ये सारी लिक्विडिटी और रिट्रेस है। रिट्रेस करते हुए ये अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंच चुका है और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे अभी हम इसको सेल कर सकते हैं। और इसका टारगेट भी मैं आपके लोगों को बता देता हूँ कि इसका टारगेट क्या होगा। इसका टारगेट वो नीचे पड़ा हुआ है जो डेली का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे मैं इसको जूम इन करता हूँ या जूम आउट करता हूँ, सॉरी। तो यहाँ से अगर हम इसको सेल करते हैं यहाँ तक तो ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करना, मार्केट स्ट्रक्चर को काउंट करना और उसके बाद ट्रेड फाइंड करना। जो तो ये जीबीपी एनजेडी का ये एनालिसिस था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। अब हम अगेन डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को क्लियरली समझ आएगी कि मैंने कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट का मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के जो है वो हेल्प के लिए। यहाँ पे मैं अगेन इसको करता हूँ रिपीट और ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए कि मैंने कैसे इसको मार्क किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्विंग हाई देखना है। स्विंग हाई जब ब्रेक हो जाए तो समझे लिक्विडिटी सभी हो चुकी है। अब कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे स्टॉप पॉइंट चाहिए होता है तो वो भी स्टॉप पॉइंट मिल चुका है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मिल चुका है। यहाँ पे ऑर्डर बुला के और ऑर्डर बुला के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे FVG भी हमें मिल रही है। यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है। हम इसको फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर देता हूँ जिसको शॉर्ट में हम FVG बोलते हैं, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक भी स्ट्रांग है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर नहीं जाएगी और यहाँ से मार्केट टू दी डाउनवर्ड साइड मूव करेगी और हमारा टारगेट ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ ये डेली टाइम फ्रेम का ये एनालिसिस शेयर किया है। और एक मिनट, यहाँ पे एक स्क्रीन चली गई है, हाँ अभी देखें। तो ये टारगेट है हमारा और हम यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा। मैं आप लोगों की को नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल टाइम फ्रेम में सेक्टर फाइंड नहीं करना। स्मॉल टाइम फ्रेम में हमेशा लिक्विडिटी होती है और आप लिक्विडिटी में फंस जाते हैं और उसके बाद आप बाय सेल करते रहते हैं और आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो मैं डेली टाइम फ्रेम में आया हूँ, वीकली में भी करता हूँ, डेली में भी करता हूँ स्ट्रक्चर मार्क और उसके बाद फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में जाके मैं ट्रेड एंटर करता हूं। तो यहाँ पे हमें डेली टाइम फ्रेम में ही मिल गया है इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया और हमें टारगेट का भी पता है। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है और इस मेथड के साथ मैंने इसको मार्क किया है। तो पहले भी मैंने आप लोगों के साथ जो मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करे, मैं आप के साथ में डेली अपने एनालिसिस शेयर करता हूं और जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है, सेटअप होता है, मैं हमेशा वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर आप लोगों को इसके बारे में क्वेश्चन हो, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अरेज हो, आप लोगों को समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे लिख देता हूँ, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं 0301782510 तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। ये सब फ्री ऑफ कास्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। हम खुद ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, जस्ट हमने अभी सोशल हुए हैं और सोशल मीडिया पे इन प्लेटफॉर्म्स पे हमने काम स्टार्ट किया है। तो अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप देखते रहें और सीखते रहें। हम एनालिसिस नहीं करते, जस्ट हम लॉजिक के साथ एनालिसिस करते हैं और आप लोगों को सिखाते भी हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को
मैप कैसे करना है, मार्केट स्ट्रक्चर को काउंट कैसे करना है, और कैसे ट्रेंड फाइंड करनी है, और कैसे एंट्री कंफर्मेशन करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ में एनालिसिस भी शेयर करूंगा और एंट्री कंफर्मेशन के बारे में बताऊंगा कि एंट्री ट्रेड इंटर कैसे करनी है। सो ये था हमारा जीबीपी एनजेडी का डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन है आप लोगों को रेज होता है माइंड में, तो आप हमारे इस यूट्यूब पे कमेंट पे भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। सो आज का ये जीबीपी एनजाइटी का एनालिसिस डन है, आप लोगों के साथ शेयर किया है, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।